नमस्ते। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्लीपिंग विद द एनिमी, मतलब शत्रु के साथ दिन रात। एनिमी या फिर शत्रु मतलब जो आपको कष्ट देता है, जो आपको दुख देता है, जो आपको वेदना देता है, वो होता है शत्रु या फिर एनिमी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। दो विद्यार्थी थे, एंट्रेंस एग्जाम के लिए उन्होंने बैठे थे एंट्रेंस एग्जाम को। तो जिस मित्र ने बोला कि मेरी इतनी ज्यादा तैयारी नहीं हुई है, उसे बहुत अच्छा स्कोर मिला, दूसरे को भी अच्छा स्कोर मिला। आज दोनों भी एक ही क्लास में है, एक ही कॉलेज में है, फिर भी एक दूसरे से ये अलिप्त रह रहे हैं। देखो दोस्तों, कितना छोटा सा रीजन है जो कि शत्रुत्व बनाने के लिए, मन में शत्रुत्व उत्पन्न करने के लिए कारण बन सकता है। बहुत ही छोटा सा कारण होता है। और ऐसे हजारों शत्रु हमारे घर में, बाहर, नेबर्स में, हमारे रास्ते चलते हुए या हमारे कार्यालय में, बहुत शत्रु हमारे सब जगह पे है। और ये शत्रु हमें तब तक डिस्टर्ब करते ही रहेंगे जब तक हम डिस्टर्ब होना चूज करते रहेंगे, उसे हम चुनते रहेंगे। और इसीलिए हमारे आज के टॉपिक का नाम ही है स्लीपिंग विद द एनिमी। मतलब इसे कैसे टैकल करें, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। अभी इन्हीं दोस्तों के बारे में अगर देखेंगे हम, तो कैसा है कि दोस्त ने झूठ बोला इस कटु अनुभव से एक, और दोस्त को मेरी प्रगति नहीं देखी जा रही है इस कटु अनुभव से दूसरा। इस भावना की वजह से दोनों भी मित्र व्यथित है। सच क्या है? तो मनुष्य जब औरों के, दूसरों के हेतु पे संदेह लेता है, तब वो डिस्टर्ब होना, वो डिस्ट्रैक्ट होना, वो अस्वस्थ होना, अस्थिर होना चूज करता है, उसे पसंद करता है। और जब ऐसे होता है तब खुद में जो क्षमताएं हैं, खुद की जो कैपेबिलिटीज है, उस पर उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है, उससे वो दूर चला जाता है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर ऐसा अगर है, ऐसे शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं, ऑल द टाइम डिस्ट्रैक्टेड है, तो फिर आपका अगला सवाल, किसी भी मनुष्य का अगला सवाल तो अपने आप आता है कि अगर ऐसा है तो इस स्थिति में मैं यशस्वी कैसे बन पाऊंगी, इस स्थिति में मैं आनंद कैसे पाऊंगी जीवन में, या फिर इस स्थिति में मेरी प्रगति कैसे होगी। बिल्कुल इसी विषय पर, इसी विषय पर हम आज कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। ये जो टिप्स है भगवत गीता से मुझे प्रेरणा मिली है। गीता में एक श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा है कि जो शत्रु को भी मित्र बनाता है वो सच में बैरागी है। थोड़ा समझा कर बताती हूँ मैं आपको। जब शत्रु के बारे में मन में दुख है, क्रोध है, नाराजगी है, तुलना है, तब हमारे मन में जो दुख है वो एक तो पैदा होता है और वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है? उल्टा प्रतिसाद देते हुए शत्रु को अगर मित्र बना लेते हैं तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। आपने अब तक जो अनुभव किया है जीवन में, तो ये आपकी जो भी संकल्पनाएं हैं जीवन में, उससे ये बिल्कुल विरुद्ध है, फिर भी ये सच है। और वो कैसे सच है ये जानने के लिए हम देखते हैं हमारे टिप्स। इसमें से पहला टिप जो है वो ऐसा है कि शत्रु नहीं, शत्रुत्व की भावना डेंजरस है। अभी हमने देखा कि जब हम किसी के हेतु पे संदेह लेते हैं, किसी को शत्रु बना लेते हैं, मतलब तब हम डिस्टर्ब होना चूज करते हैं, मन की अस्थिर अवस्था हो जाती है, और इस अस्थिर अवस्था में मन खुद की क्षमताओं पे ध्यान नहीं दे पाता है, उस पर काम नहीं कर सकता है, उस पर मेहनत नहीं ले सकता है, और अपना जो ध्येय है उससे मनुष्य विचलित हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में
कॉम्पिटिटर्स है, स्पर्धक है आपके, तो इनके साथ आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देके ये बात समझाना चाहती हूँ। एक ऐसी नवविवाहिता थी, कोमल नाम है उसका। घर में अधिकार जमाने वाले उसके सास ससुर थे और अनसपोर्टिव हस्बैंड की वजह से वो बहुत ही नाराज, त्रस्त और उद्ध्वस्त हो गई थी। जब उसे सुसाइडल थॉट्स आने लगे मन में, तभी वो मुझे आकर मिली। तो इस अवस्था में जो सब लोग हैं, उन्हें मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, हाँ, वो शत्रु नहीं है आपके। बेसिकली आपके घर में, आपके ऑफिस में जो जिम्मेदारी उठानी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, वो आप उठाइए, उन्हें निभाइए, लेकिन जिम्मेदारी उठाने की जो स्पर्धा है उसे टालिए। डोंट गो इनटू द कंपटीशन ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उल्टा जिम्मेदारी लेने वाले कोई अन्य व्यक्ति है, ये भाग्य का लक्षण है ऐसा आप माने, क्योंकि वो जिम्मेदारी जब ले रहे हैं तभी आपको जो समय मिल रहा है उसमें आप खुद पर गौर कर सकते हो, खुद पर मेहनत कर सकते हो, खुद की क्षमताओं पे ध्यान दे, कुछ नया सीखे, कुछ नया आप हॉबी जो है उसे नरिश करे। कोमल ने ये सलाह मानी मेरी, और आज 4 साल के बाद बिल्कुल काया पालट हुई। कोमल है, आनंदी है। वो मुझे कह रही थी कि मैम, डिप्रेशन की वजह से मुझे पढ़ना है यही मैं भूल गई थी, लेकिन आपके योग्य सलाह के बाद मैंने मेरा एमकॉम कंप्लीट किया, बैंकिंग के एग्जाम्स दिए, और आज बैंक में मुझे स्टेबल जॉब है, और घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति मेरे दिल में एक्चुअली कृतज्ञता है। आई एम ग्रेटफुल टू देम। सो जब भी आप संघर्ष की अवस्था में या फिर जीवन में किसी भी पड़ाव पर जब आपको लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है उनकी वजह से आपकी प्रगति नहीं हो रही है, तभी आप ध्यान तो करना ही आपको, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन भी आपको करना है कि मुझे मेरी क्षमताओं पे ध्यान देना है, मुझे मेरी क्षमताओं पे कंसंट्रेट करना है। देखिए, कोमल की तरह आपकी भी प्रगति होगी, डेफिनेटली होगी। टिप नंबर दूसरा है, वो ऐसा है कि शत्रु को नहीं, खुद में बदलाव लाओ, खुद में बदलाव लाना है। इसका मीनिंग क्या है? तो जो आपका शत्रु है उसके किसी पर्टिकुलर बर्ताव की वजह से आप इरिटेटेड रहते हो, नाराज रहते हो, क्रोधित रहते हो, वगैरह वगैरह, तो ये जानिए, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर गौर कीजिए कि ये जो उसका बर्ताव करने का तरीका है वो उसका स्वभाव है। ये जाने सबसे पहले। जब आप ये जानेंगे तभी आपको ये भी आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है, ये सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति क्वारलसम होती है उसका जो झगड़ा है वो बनिया से लेके बॉस तक सभी से होता है, किसी से उसकी नहीं बनती है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य कपटी है, वो अपने जो खुद के लोग हैं, अपने लोगों को भी एक कार्ड करके यूज करता है, उन सभी का इस्तेमाल कर लेता है। जो व्यक्ति दुष्ट है, क्रूएल है, क्रूर है, वो व्यक्ति को निर्बलों की भी दया नहीं आती है। और जो व्यक्ति निर्बुद्ध है, जो मनुष्य निर्बुद्ध है, वो ज्ञानी व्यक्तियों का आदर नहीं करता है। ये आपके ध्यान में आएगा। और इसके आगे जाकर आप देखोगे तो अगर आपके शत्रु को ये नहीं पता चल रहा है, इसका अगर उसे एहसास नहीं है कि ये जो स्वभाव है ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए खतरनाक है, डेंजरस है, तो ये उस शत्रु का, आपके शत्रु का बहुत बड़ा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। देखिए, महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन के दरबार में खुद श्री कृष्ण आए थे शांति दूत बनकर।
लेकिन स्वार्थी, घमंडी और मत्सरी दुर्योधन ने ये शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज इतिहास में अगर आप देखेंगे तो दुर्योधन का जो असली नाम है वो किसी को मालूम नहीं है, और किसी को वो एक तो याद भी नहीं है, और याद रहेगा तो भी टाइम पे वो कोई उसे ध्यान में भी, जहन में भी नहीं लाता है। उसका असली नाम है सुयोधन, जो कि किसी को याद नहीं है। दुर्योधन ने तो शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन जब सुख और सौख्य आपके पास है और फिर भी आपके शत्रु के किसी स्वभाव की वजह से आप त्रस्त है, आप नाराज है, आप इरिटेबल है, तभी ध्यान के साथ साथ ये इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि मुझे शून्य बनना है, मुझे संयमी बनना है, मेरे शत्रु के जो भी स्वभाव है उसके साथ मुझे संयम दिखाना है, मुझे इम्पेशंस नहीं दिखाना है, मुझे संयमी रहना है। आप ये फॉलो करें, अर्जुन की तरह आप भी यशस्वी होंगे, कीर्तिमान जरूर होंगे। अभी टिप तीसरा, टिप दूसरा था शत्रु में नहीं खुद में बदलाव लाए। टिप नंबर 3 है कि खुद की जख्मों पे नहीं, शत्रु की जख्मों पे आप मरहम लगाए। मतलब आपका जो शत्रु है वो निगेटिव कमेंट्स करता है, गॉसिप करता है, निगेटिव डीपीज लगाता है, मैसेजेस देता है, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, या जो भी वो निगेटिव कर रहा है जिंदगी में, वो क्यों कर रहा है इसका कारण जानने की आप कोशिश करें। जब आप ये कारण जानने की कोशिश करोगे तभी आपके ध्यान में ऐसा आएगा कि ये जो शत्रु है आपका वो खुद दुखी है, कष्टी है, नाराज है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। और इसीलिए आपने क्या करना चाहिए, ये जानने के बाद कि शत्रु की इच्छा पूर्ण होने के लिए आपने प्रयत्नशील होना है। शत्रु की जख्मों पे मरहम लगाना है, मतलब उनकी इच्छाएं पूरे हो इसलिए आपको प्रयत्नशील होना है। मतलब क्या करना है आपको कि आपके शत्रु को आदर के साथ आपको पेश आना है, उन्हें बीच बीच में उनसे आप कंसल्ट भी कर लीजिए। उनकी इच्छा पूरी होने के लिए अगर आप कुछ एक्चुअली फिजिकली कर सकते हो या फिर इमोशनली कर सकते हो तो वो आप करें। ये बहुत कठिन है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लोगों को ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल छोटा लड़का है जो ग्रेजुएट हुआ है, उसको मैंने ये बोला था, वेदांत नाम है उसका, बीकॉम होके अभी अभी वो अकाउंटेंट मतलब अकाउंटेंट ट्रेनी करके एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन हुआ था। काम पे कॉन्फिडेंस नहीं था उसका, बिकॉज नौसिखा था। तो उसकी जो एक बॉस थी वो वेदांत को उसके एजुकेशन की वजह से, दूसरा उसके कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, उसके जाति की वजह से टॉर्चर कर रही थी ऑल द टाइम। तो ऐसे हो गया कि उसका कॉन्फिडेंस जो था थोड़ा बहुत वो 0 लेवल पे आ गया था। उसे लग रहा था कि मुझे काम ही नहीं करना है। उन्होंने मुझे फोन किया और बताया, तब मैंने उसे कहा कि मैं आपके बॉस को रेकी दे रही हूँ। तो उनकी जो बॉस थी उनको मैंने टेलीपैथिक मैसेज दिया कि आपकी सभी कामनाएं, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हुई है, आप तृप्त हो। और मैंने वेदांत को भी यही करने के लिए बोला कि जब भी आपको समय मिले आप शांत बैठे और ये मन में बोले उस व्यक्ति को आपके नजर के सामने लाकर। वेदांत ने ऐसा किया और 15 डेज में, विद इन 15 डेज ऐसे हुआ कि जिस प्रोजेक्ट पे वेदांत काम कर रहा था तो वो प्रोजेक्ट यशस्वी हुआ है। सो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन अच्छा है। इस प्रकार का प्रशस्ति पर मैसेज बॉस ने वेदांत को दिया, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज उसने वेदांत को दिया। दोस्तों जब भी मतलब आपको लगता है कि ये मुझे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे ही सहन शक्ति कहते हैं जो कि आपके अंतर में मौजूद है,
इसे बलशाली बनाए, इसे जागरूक करें, और आप देखेंगे कि आप भी वेदांत की तरह, मतलब जब भी आप इस प्रकार के व्यक्तियों से घिरे हुए हैं, मतलब आप प्रतिष्ठित हो, आप कीर्तिमान हो, और फिर भी आपके शत्रु के किसी कमेंट की वजह से, निंदा की वजह से, उसने की हुई निंदा की वजह से आपको रात को नींद नहीं आती है, तब आप ध्यान करें ही, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन भी करें कि मुझे सहन शक्ति जो मेरे अंतर में है उसे बलशाली बनाना है। और देखेंगे आप वेदांत की तरह आप भी स्ट्रेस फ्री बन जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार देना चाहती हूँ दोस्तों, ध्यान दें कि अंतर में जो तेज है उससे दूर लेकर जाने वाला है शत्रु, और खुद में जो चैतन्य है उसके बारे में जो जागृति देता है, अवेयर करता है, सतर्क करता है, वो होता है मित्र। इसीलिए इस विश्व में हर वो व्यक्ति जो आपको सुख या दुख देता है वो आपका शत्रु है। और इस पूरे विश्व में आपको चैतन्य की तरफ लेकर जाने वाला, चैतन्य के बारे में सतर्क करने वाला एक ही आपका मित्र है, और वो है आपका गुरु। क्योंकि गुरु आपको ध्यान के साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन करना सिखाता है। साधना मतलब सतर्कता से ध्यान करना, ये एक गुरु सिखाता है, और इसी की वजह से आप हमेशा शत्रुओं से घिरे हुए रहने के बाद भी उत्साही रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो आज एक गुरु के नाते ये जो एक्सरसाइजेस हमने देखे हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन के एक्सरसाइजेस है जो हमने देखे हैं, वो जो हम अभी करने वाले हैं, तो सब लोग आंखें बंद कर ले, क्लोज योर आईज। सात या आठ आरामदायी सांसें लें। अब जब आपके घर में या प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्पिटिटर्स की वजह से आप हैरान हुए हो, संघर्ष के समय में आप उनकी वजह से नाराज हुए हो, त्रस्त उद्ध्वस्त हुए हो, उन्हें याद करें, उस सिचुएशन को याद करें। मुझे मेरी क्षमताओं पे कंसंट्रेट करना है, इस सतर्कता के साथ मन में घोषित करें, कॉम्पिटिटर्स मेरे शत्रु नहीं है, शत्रुत्व की भावना मेरे प्रगति के लिए घातक है, ये मेरा विश्वास है, और ब्रह्मांड की कृपा से मेरे मन में जो शत्रुत्व की भावना है वो निकल गई है, वो दूर हो गई है। 5 या 6 आरामदायी सांसें। अब सभी सुख सौख्य होने के बावजूद भी आपके शत्रु के किसी बर्ताव की वजह से, उसके स्वभाव की वजह से आप इरिटेबल हो, नाराज हो, वो याद करें। मुझे शांति प्रस्ताव को स्वीकार करना है, मुझे सूज्ञ बनना है, इस सतर्कता के साथ मन में घोषित करें। संताप की वजह से, गुस्से की वजह से मैं केवल वाद में जीत जाऊंगी,
किसी डिबेट में जीत जाऊंगी। संयम की वजह से मैं महायुद्ध जीतूंगी, ये मेरा विश्वास है। ब्रह्मांड की कृपा से मैं संयम से आचरण कर रही हूं। पांच या छह आरामदायी सांसें। अब मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, फिर भी आपके शत्रु ने की हुई क्रिटिसिज्म की वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही है। ऐसे सिचुएशन को याद करें। मुझे मेरे अंदर की सहन शक्ति को बलशाली करना है, इस सतर्कता के साथ मन में कहे। शत्रु की हर इच्छा पूरी हुई है, मेरा शत्रु तृप्त हुआ है, यही मेरी इच्छा है, और ब्रह्मांड की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई है, वो तृप्त है। पांच या छह आरामदायी सांसें। अब धीरे धीरे आंखें खोले। ये जो ध्यान है जो हमने अभी किया, जिसके साथ इंट्रोस्पेक्शन भी था, ये आप रोज करें, नियमित रूप से करें, और आप देखेंगे कि शत्रु साथ में है, शत्रु चारों ओर है, फिर भी आप शत्रु के जकड़ में नहीं जाओगे। आप शत्रु को झप्पी देंगे और हमेशा आनंदी, प्रगतिशील, यशस्वी और स्ट्रेस फ्री रहोगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ योर गुरु and sleep with your enemy around in a sound manner. धन्यवाद।